गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी, जिसको आप थील्स थ्योरम भी कहते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास। ये जो बी सी लाइन है ये डी ई के पैरेलल दिखाई दे रही है, यानी हमने ड्रॉ की है डी ई लाइन ट्रायंगल में, जो पैरेलल किसकी है, बी सी के पैरेलल है। ये डी ई लाइन इस ट्रायंगल की जो बाकी दो साइड्स है, यानी ए बी और जो ए सी साइड है, उसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। जैसे कि ए डी अपॉन डी बी है रेशियो बन रहा है, और ए ई अपॉन ई सी रेशियो बन रहा है। आइए हम इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने ट्रायंगल बनाई है। इन ट्रायंगल ए बी सी में जो बी सी लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि यही जो लाइन है इस ट्रायंगल को बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, दूसरी साइड्स को, यानी ए बी को और ए सी को। तो हम रेशियो हमारा क्या बनेगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं क्या करती हूँ, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन बी ई को और सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। और जो किया है, ज्वाइन किया है, मैं लिख रही हूँ इधर, ज्वाइन किसको किया है, ज्वाइन बी ई को एंड सी डी या डी सी को ज्वाइन किया है। ठीक है, और हमने एक और चीज़ करनी है। अब मैं ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। किसके ऊपर ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ए डी के ऊपर। क्या करूँगी, ई एन जो परपेंडिकुलर किस पे बना है मेरा, ए डी पे बना है। और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, डी एम। ये किस पे बना है, ए ई पर बना है, यानी जो डी एम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना है, ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर बना है। ठीक है, यही हमने कंस्ट्रक्शन में करना था। एक मैंने क्या किया, ज्वाइन बी ई कर दिया है, और एक कर दिया है सी डी, और एक हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें प्रूफ देखो क्या करना है, एरिया पहले भी देखो। अब ये ए डी अपॉन डी बी है ना, जो साइड ए डी है जिसमें आ रही है ए डी, मैंने वो ट्रायंगल लेनी है जिसमें साइड ए डी आए। तो कौन सी ट्रायंगल है, ए डी ई लूँगी ट्रायंगल। तो मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन दूसरी क्या है, डी बी। और मैं वो ट्रायंगल लूँगी जिसमें साइड डी बी आए। तो कौन सी ट्रायंगल में साइड डी बी आ सकती है, डी बी ई में आ सकती है। तो मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, या बी डी ई भी लिख सकते हो आप, डी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, जो जितनी भी ट्रायंगल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगी, 1/2 लिख दूँगी। अब देखो ट्रायंगल ए डी ई में मैं बेस किसको लूँगी, ए डी को बेस ले रही हूँ मैं, देखो ए डी को। और परपेंडिकुलर किसको लूँगी, परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, ए डी ई ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एन है। तो क्या लिख दूँगी मैं, ई एन। ठीक है, इसके अपॉन अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये वाली जो ट्रायंगल है डी बी ई, ये वाली ट्रायंगल, इसमें मैं जो बेस किसको लूँगी, मैं बी डी को बेस ले रही हूँ। 1/2 पर लिखूँगी, मल्टीप्लाई क्या लिखूँगी, डी बी या बी डी कुछ भी कह सकते हो, मैं डी बी लिख रही हूँ क्योंकि आपको प्रूफ डी बी कर, डी बी ले रही हूँ मैं इधर साइड जो है डी ई बी में, मैं जो डी बी है वो बेस ले रही हूँ। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, देखो ट्रायंगल कौन सी है, डी बी ई ट्रायंगल है। तो ई पॉइंट पर परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ई एन बन रहा है। तो परपेंडिकुलर इसका भी क्या आएगा, ई एन आएगा। अब देखो ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कट गए, इधर भी ई एन है और नीचे भी ई एन है, ई एन से ई एन कट गया, तो रह क्या गया, ए डी अपॉन डी बी रह गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, 1 इक्वेशन मार लूँगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब ट्रायंगल कौन सी मैं लूँगी, अब दूसरी साइड कौन सा है रेशो, ए ई अपॉन ई सी। अब मैं वो ट्रायंगल लूँगी ए ई जिसमें ए ई आए। तो ए ई किस ट्रायंगल में बेटा आ रहा है, ए ई, ये भी ट्रायंगल ए डी में, ए डी ई में आ रहा है। तो मैं फिर लिखूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिख दूँगी मैं। ठीक है, अपॉन
अब EC किस में आ रहा है, EC तो ये है, तो ट्रायंगल के साथ कौन सी बन रही है जी, अगर मैं EC साइड हूँ तो कौन सी बन सकती है, ये वाली ट्रायंगल है, CED ट्रायंगल्स है ये वाली। तो मैं क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ट्रायंगल। अब इसमें भी सेम है, हाफ मल्टीप्लाई, अब ADE है ना ट्रायंगल ADE में, अब इस बार मैं ये वाली AD नहीं मैं लूँगी, साइड में लूँगी नहीं, बेस में ये नहीं लूँगी, इस बार बेस ये मान लेते हैं, ये वाला AE। तो AE मैंने बेस मान लिया। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, अब ADE में परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, अब कौन सा होगा, मैं DM परपेंडिकुलर बन जाएगा, DM। तो इसकी जगह मैं DM लिख देती हूँ। अब नीचे देखो CED ट्रायंगल आ जाओ, CED ये वाली ट्रायंगल। अब इसमें भी 1/2 और बेस इसमें कौन सा लूँगी मैं, EC बेस लूँगी, ये वाला। जैसे EC जैसे ही मैंने बेस ले लिया तो CED ट्रायंगल है, डी पर है, डी पर कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, DM बन रहा है। देखो इधर भी देखो 1/2, इधर भी 1/2 कट गए, इधर AE/EC है, इधर DM है, इधर DM है, DM से DM कट गया, तो कितना हमारे पास रह गया, AE/EC रह गया। इसको मान लूँगी मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब एक और चीज़ है, देखो जी पैरेलल लाइंस हैं कौन कौन सी, एक BC और एक कौन सी DE। आपने 9th क्लास के थ्योरम में एक पढ़ा होगा, थ्योरम में कि जितने ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनती हैं उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। यानी पैरेलल लाइंस कौन सी मेरे पास, DE और BC है, इसके बीच में जो भी ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया इक्वल होंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है ना, मतलब कि कौन से इस दो लाइनों के बीच में कौन सी ट्रायंगल बन रही है, यही तो बन रही है, BDE बन रही है, इज इक्वल टू, और कौन सी ट्रायंगल बन रही है, CED ये वाली ट्रायंगल बन रही है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी इसके एरिया दोनों का क्या होगा, वो भी इक्वल आएगा। तो इधर हमने लिखना भी है, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। ठीक है, हमने इसके एरिया इक्वल कर दिए, इसको मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं। अब देखो, अब मैं यही क्वेश्चन दोबारा उतारूंगी ऊपर वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। उतारते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखो इसकी रेशो आपके पास क्या आई थी, AD/DB आई थी रेशो, तो उसके सामने मैं लिख रही हूँ AD/DB लिख रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा उतार रही हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाली ADE, ट्रायंगल के सामने लगाती हूँ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, और ये किसके इक्वल था, AE/EC के, AE/EC के। यही तो हमने बेटा शो करना था, प्रूफ में हमें उसने क्या पूछा था, AD/DB शो करो और AE/EC शो करो, हमने इधर शो कर दिया AD/DB और AE/EC। हम इधर लिख लेते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं नीचे, हैंस प्रूव्ड।